आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एस्ट्रो हिना शर्मा का सफर। तो भाग 1 साक्षी। कौन होता है शरीर, मन या आत्मा? क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है मैं कौन हूँ? यह प्रश्न सरल लगता है, लेकिन जब आप इसकी तह में जाते हैं तो यह आपको अस्तित्व की गहराइयों में ले जाता है। यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है, यह जीवन के हर क्षण में जागरूकता की चाबी है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें 3 चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं: शरीर, मन और आत्मा। लेकिन इन तीनों में से साक्षी कौन है? क्या साक्षी वह है जो सोचता है, जो अनुभव करता है, या वह जो केवल देखता है बिना प्रतिक्रिया दिए? शरीर का दृष्टिकोण शरीर प्रत्यक्ष है। हम अपने शरीर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बीमार होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या यही साक्षी है? जब आप कहते हैं मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो यह स्पष्ट है कि आप शरीर को मेरा कह रहे हैं, अर्थात आप स्वयं को शरीर से अलग मानते हैं। अगर आप शरीर होते तो आप यह नहीं कह सकते कि मेरा शरीर। यह बोध ही सिद्ध करता है कि शरीर साक्षी नहीं है, बल्कि शरीर साक्षी के सामने एक वस्तु की तरह है जो बदलती रहती है। मन का दृष्टिकोण। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा मन ही हम है, जो विचार कर रहा है, भावनाओं को अनुभव कर रहा है, निर्णय ले रहा है। लेकिन ध्यान से देखें, जब कोई विचार आता है तो आप उसे आते हुए देख सकते हैं। जब कोई भाव आता है, जैसे क्रोध, पीड़ा, सुख, तो आप उसे भी आते जाते देख सकते हैं। यदि आप विचारों और भावनाओं को देख सकते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप उनसे भिन्न हैं। देखे जाने वाला वस्तु होता है और देखने वाला साक्षी। मन भी एक तरंग है जो साक्षी के सामने आता जाता है। इस प्रकार मन भी साक्षी नहीं है। आत्मा की संभावना। अब हम आते हैं आत्मा की ओर, जिसे शास्त्रों ने साक्षी के रूप में पहचाना है। आत्मा ना देखी जा सकती है, ना छुई जा सकती है, लेकिन इसका अनुभव ध्यान में, मौन में, जागरूकता में होता है। यह वही है जो शरीर के जन्म और मृत्यु को देख रहा है, विचारों के उत्थान पतन को जान रहा है, भावनाओं की उठापटक से परे है। अनुभव की भूमिका। ध्यान में बैठते समय जब सब कुछ शांत हो जाता है, शरीर स्थिर, मन मौन, तब जो बचता है वो है चेतन उपस्थिति। वही साक्षी है। यह कोई वस्तु नहीं, कोई धारणा नहीं, बल्कि शुद्ध उपस्थिति है। इसे महसूस किया जाता है, किसी विचार की तरह नहीं, बल्कि मौन उपस्थिति की तरह। फाइज। क्या साक्षी हमेशा सक्रिय रहता है? हाँ, चाहे आप जागृत हो, स्वप्न देख रहे हो या गहरी नींद में हो, साक्षी वहाँ होता है। अंतर केवल यह है कि आप उस समय उससे जुड़ नहीं पाते। जागरूकता का स्तर ही भिन्न होता है, पर साक्षी की उपस्थिति बनी रहती है। यही कारण है कि कई योगी गहरी नींद में भी सजग रहते हैं, क्योंकि वे उस साक्षी से एक हो चुके होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण न्यूरोसाइंस यह कहता है कि शरीर और मस्तिष्क प्रक्रिया मात्र हैं, रासायनिक और विद्युत संकेतों का मेल। लेकिन वहाँ भी एक प्रश्न बचता है, इन सबको जानने वाला कौन है? वो जानने वाला चेतन है, जिसे विज्ञान अभी तक नहीं पकड़ पाया है। यही चेतना योग की भाषा में थी साक्षी है। सेवन गुरु परंपरा की वाणी। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जैसे एक फूल खिलता है और उसकी सुगंध स्वयं फैलती है, वैसे ही साक्षी भाव की अनुभूति अपने आप होती है जब मन मौन होता है। रमन महर्षि कहते थे, साक्षी भाव ही आत्मा का वास्तविक रूप है। विचारों से परे जो मौन चेतना है, वही तुम्हारा स्वरूप है। 8 निष्कर्ष। तो क्या हम शरीर हैं? नहीं। क्या हम मन हैं? नहीं, हम वह हैं जो इन दोनों को जानता है, देखता है, जो कभी नहीं बदलता।